नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। मेष राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। नवंबर के अंत में क्या बड़ा परिवर्तन होगा, जीवन में कौन सी बड़ी घटनाएं देखने को मिलेगी, तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो प्रिय मेष राशि वाले, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से जय मां लक्ष्मी और जय गणेशाय नमः अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। प्रिय मेष राशि वालों, ये आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा। जीवन में बड़े से बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो कि सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि नवंबर के अंत में ग्रहों में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिसका आपके जीवन पर कुछ बड़ा होगा। असली कहानी अब होगी शुरू। यानी प्रिय मेष राशि वालों, जीवन में असली कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि गुरु जो कि आपके सुखों के भाव में बैठे हुए हैं यहाँ पर और अच्छा प्रभाव देंगे, क्योंकि नवंबर के अंत में सूर्य, मंगल और शुक्र तीनों ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। वही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका अष्टम भाव, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य और मंगल शुक्र की युक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव में भी रहेगी, परिवार के भाव में भी रहेगी, जहां पर मेष राशि वालों के सपने साकार होंगे, इच्छाओं को पूरा करेंगे और धन, परिवार और वाणी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी परिवार में मान सम्मान और वाणी में बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति को मधुर भाषी भी बनाते हैं। साथ ही साथ धन के क्षेत्र में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जीवन में अपार सफलता के योग बनेंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, केतु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यह भाव संतान का होता है, मनोरंजन का होता है, और यह भाव में केतु का बैठना कहीं न कहीं जीवन में जो लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था, क्योंकि केतु अब शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करें और शुक्र भी यहाँ पर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो केतु का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा था, यहाँ पर शुक्र के द्वारा कुछ लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे, जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां यहाँ पर समाप्त होंगी, जीवन के बड़े से बड़े संघर्ष समाप्त होंगे। तो प्रिय मेष राशि वालों, नवंबर के अंत में क्योंकि राहु भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, वहीं केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, और आने वाले समय में बुध भी नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। बुध गुरु के नक्षत्र में जाएंगे। बुध बुद्धि के कारक हैं तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। तो नवंबर के अंत में ग्रहों का बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि सकारात्मक रहेगा। जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है, बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि बुध आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और नवंबर के अंत में बुध उदय हो जाएंगे। और बुध उदय होंगे तो आपके जीवन में भाग्य को उदय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे और लगन में प्रभाव डालेंगे बुध। यह महत्वपूर्ण हो जाता है मेष राशि के लगन में, जो कि मंगल का घर होता है, और बुध की यहाँ पर दृष्टि रहेगी। बुध आपके व्यापार, नौकरी और बुद्धि के कारक होते हैं। एक तरफ बुध का प्रभाव रहेगा और यह शुक्र का घर होता है, तो बुध आपके व्यापार में लाभ के योग बनाएंगे, वहीं शुक्र धन के योग बनाएंगे, और गुरु ज्ञान के कारक हैं, यानी आपको जीवन में सही दिशा प्रदान करेंगे। जीवन में जिस क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। यानी प्रिय मेष राशि वालों, लक्ष्यों की प्राप्ति कराएंगे गुरु, और वहीं बुध आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, पदोन्नति के योग बनेंगे, और वहीं महत्वपूर्ण हो जाता है शुक्र जो कि माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। सूर्य और मंगल शुक्र की जो दृष्टि आपके धन भाव में है, यह अपार सफलता के योग बनाते हैं जीवन में। प्रिय मेष राशि वालों, वहीं आपका भाग्य का भाव जहां पर 9 नंबर लिख रहा है, यह आपका भाग्य का भाव होता है और धार्मिक कार्यों का भाव होता है। गुरुजनों का सहयोग मिलता है, और आने वाले समय में नवंबर के अंत में यहाँ पर केतु की दृष्टि का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, और केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। जब जीवन में भाग्य का साथ मिलता है या माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनता है, तो आपके जो बिगड़े कार्य हैं वह धीरे धीरे
बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अच्छा प्रभाव रहता है, सकारात्मक प्रभाव रहता है। जो आपका दसम भाव है कर्म क्षेत्र, जहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यह शनि का घर होता है। कर्मों के विधाता न्यायाधीश जीवन में कर्म कराते हैं और उसके बाद फल देते हैं। वहीं गुरु की दृष्टि रहेगी तो यहाँ पर आप सही दिशा में अपने कार्य को बढ़ाएंगे, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कार्य के क्षेत्र में, क्योंकि यह भाव व्यापार, करियर और यह भाव पिता का भी होता है। तो यहाँ पर पिता की संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण हो जाता है गुरु की दृष्टि होना, क्योंकि गुरु जब किसी भी भाव में दृष्टि डालते हैं तो वहाँ पर जीवन में ज्ञान को बढ़ाते हैं, जीवन में सफलता को बढ़ाते हैं, जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य बनते हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को अवश्य ही पूरा करेंगे, क्योंकि राहु जो कि आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आय और लाभ का भाव होता है, आपकी इच्छाओं का भाव होता है। जीवन में आय को बढ़ा रहे हैं, लाभ को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि राहु अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और नवंबर के अंत में राहु और पावरफुल हो जाएंगे। यानी आने वाला समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि राहु जिसे जीवन में देते हैं अपार धन के योग बनाते हैं, परंतु कहीं ना कहीं राहु का नकारात्मक प्रभाव भी रहता है। जहां पर सकारात्मक प्रभाव देते हैं तो वहां पर नकारात्मक प्रभाव भी रहता है। बुरी संगति की ओर आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर आकर्षित करते हैं, परंतु जीवन में अपार धन के योग भी बनाते हैं। साथ ही साथ आपको शेयर मार्केट या ऑनलाइन कार्यों में आपको सफलता भी दिलाते हैं राहु। महत्वपूर्ण हो जाता है राहु के उपाय, क्योंकि अगर आप लगातार राहु के उपाय करेंगे तो राहु आपको जीवन में अपार धन और अपार सफलता दिलाते हैं, क्योंकि राहु कलयुग के राजा कहे गए हैं। और जब राहु अच्छा प्रभाव देते हैं तो रंक से राजा बना देते हैं, परंतु राहु का नकारात्मक प्रभाव होता है तो अचानक व्यक्ति राजा से रंक बन जाता है। जीवन में अधिक कर्जे बढ़ जाते हैं, अधिक खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। जिस प्रकार आमदनी में बढ़ोतरी करते हैं उसी प्रकार खर्चों में को भी बढ़ा देते हैं। एक तरफ आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर राहु के दो रूप देखने को मिलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और यह नवंबर के अंत में और पावरफुल होने जा रहे हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या नक्षत्र परिवर्तन करता है तो वह धीरे धीरे पावरफुल हो जाता है। और यहाँ पर राहु का पावरफुल होना आपके सभी बिगड़े से बिगड़े कार्यों को अवश्य ही बनाएंगे, परंतु बुरी संगति और बुरे कार्यों से आपको अवश्य ही बचना चाहिए। प्रिय मेष राशि वालों, महत्वपूर्ण हो जाता है 12वां भाव, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं। शनि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, और शनि को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। शनि आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि विदेश संबंधित भाव होता है, मोक्ष का भाव होता है, खर्चे और नुकसान का भाव होता है। यहाँ पर शनि का बैठना, क्योंकि यह गुरु का घर होता है और शनि विराजमान है, तो शनि कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आप अपने खर्चों को बढ़ाएंगे तो अचानक यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विदेश से संबंधित आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, परंतु प्रयास अवश्य ही करें, क्योंकि जब शनि का प्रभाव होता है तो यह जीवन में अधिक मेहनत कराते हैं, अधिक प्रयास कराते हैं। जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन में अपनी आय को बढ़ाते हैं, क्योंकि शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, परंतु शनि की जो सप्तम दृष्टि आपके 6ठे भाव में है, जो कि रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं शनिदेव महाराज। जीवन में आपके बिगड़े से बिगड़े कार्य को बनाते हैं, क्योंकि जब ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव होता है तो आपके सभी बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं, और जब नकारात्मक प्रभाव हो जाता है तो वहीं उन्हीं कार्यों में आपको संघर्ष भी करना पड़ता है, जीवन में परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। कभी कभी लंबे समय तक जीवन में स्वास्थ्य संबंध समस्याएं देखने को मिलती हैं, या जीवन में धन को कमाने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है आमदनी के स्रोत आपको बढ़ाने चाहिए, क्योंकि राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में आमदनी के स्रोत आपको बढ़ाने चाहिए, जिससे कि आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जिस प्रकार ग्रहों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार यहाँ पर जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। यह जब अच्छा प्रभाव देते हैं तो व्यक्ति अचानक से बड़ी सफलता की ओर बढ़ता है, अचानक से परिवर्तन होता है, अचानक से बदलाव देखने को मिलता है जीवन में। परंतु जब ये नकारात्मक प्रभाव डालते हैं तो अचानक जीवन में कर्ज और नुकसान देखने को मिलता है। अचानक जो आपका धन, कमाया हुआ धन होता है, वह अचानक
जीवन में खर्च होना प्रारंभ हो जाता है। कभी वह रोग के द्वारा यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, ये कानूनी मामले देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है शनि के उपाय, क्योंकि शनि आपके सबसे महत्वपूर्ण भाव में बैठे हुए हैं, 12वां और 6ठे भाव में दृष्टि है। तो शनि के अवश्य ही उपाय करें जिससे कि शनि का सकारात्मक प्रभाव रहे। मेष राशि के स्वामी है मंगल, और राशि के स्वामी का सबसे अधिक प्रभाव होता है राशि पर। मंगल आपके अष्टम भाव में है और यहाँ पर मंगल अभी अस्त हैं, तो मंगल अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि धन भाव में है और साथ साथ मंगल की अष्टम दृष्टि आपके साहस और पराक्रम के भाव में है, छोटी छोटी यात्राओं के भाव में है। तो मंगल अभी अस्त हैं तो पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, परंतु मंगल का यह जो प्रभाव रहेगा यह बहुत ही सकारात्मक रहेगा, क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में है। जब कोई ग्रह अपनी राशि में होता है तो बहुत ही पावरफुल होता है, अच्छा प्रभाव देता है और आपके सभी कार्यों को बनाते हैं। क्योंकि शुक्र मंगल की राशि में है और मंगल यहाँ पर अस्त हैं, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शुक्र अच्छा प्रभाव देंगे तो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा थोड़ा सा मन मुटाव या उतार चढ़ाव भी देखने को मिल जाता है। जीवन में छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है धैर्य और संयम। जीवन में जो धैर्य और संयम रखता है वह अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ता है। तो यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा, जीवन में बड़े बदलाव होंगे, बड़े परिवर्तन होंगे, परंतु अगर आप जीवन में अपने लक्ष्य बनाएंगे और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो अवश्य ही सफलता की ओर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यह समय जीवन में बड़ी सफलता का रहेगा, यानी नवंबर के अंत में मेष राशि वालों के लिए सोने पर सुहागा रहेगा, परंतु कुछ उपाय आपको अवश्य ही करने चाहिए शनि के और राहु के। तो प्रिय मेष राशि वालों, आज का महत्वपूर्ण वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो, वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो कमेंट बॉक्स में यस अवश्य लिखें। जिन भी व्यक्ति को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है, स्क्रीन पर नंबर है, आपसे निवेदन करते हैं कि व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लें और मिनिमम फीस से ही आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराएं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय राधे कृष्णा।